डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर स्टार्ट योर क्लास। जो हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, एक्सरसाइज 2 भी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट वर्किंग डे पे। आज हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जरा रिव्यू कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप लोगों ने क्लास 5 में किया होगा डिमास रूल। एक रूल किया होगा आपने जिसको कहते हैं डिमास रूल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? डिमास। ठीक है, अब ये रूल अप्लाई करना है आपने। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डी फॉर डिवाइड, डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, ए फॉर ऐड एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट। हमारे पास ये रूल्स हैं इसके डिमास के। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने डिमास रूल से अप्लाई करना है। ठीक है, डिमास रूल्स मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी कि जो स्टेप्स हमारे पास होते हैं, इससे पहले बोर्ड मैथ होता है, यानी ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स जो अप्लाई हुई होती है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, फिर जिसको हम बोर्ड मैथ कहते हैं। ये डिमास है। इसमें हमने क्या करना है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूँ, उसमें अब ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो भी रूल होगा उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट जिसका है हमारे पास, वो क्या है जी? वो है हमारे पास 542 मल्टीप्लाई बाय 92, 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542, 8 मल्टीप्लाई बाय 542, ये है हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे जी? हमें रूल पता होने चाहिए। क्या जी? डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। डिवाइड यहाँ पर नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई का जो रूल है, 542 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 8 को 542 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ आर मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे हम? यहाँ पे प्लस का साइन है तो उनको ऐड कर देंगे। पहले 542 को रफ फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, 542 मल्टीप्लाई बाय 92, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 8 10 18 1 37 7 3 कैरी, 9 5 45 and 3 48, 4 16 8 9 4 9 8 6 4 हमारे पास आ जाएगा। 4 9 8 6 4 हमारे पास आ गया। फर्स्ट वैल्यू क्या आई हमारे पास? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 542 को 92 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 542 मल्टीप्लाई बाय 92। क्या आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद? ये हमारे पास आया 49864, ये आ गया। प्लस का साइन एज इट इज। 8 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 542 से, 8 को 542 से मल्टीप्लाई करें, 542 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आ जाएगा 8 2 16 6 1 कैरी, 8 4 32 1 33 3 3 कैरी, 8 5 40 एंड 3 43, 4336 आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। 4336 आ गया, 4336 आ गया। अब आगे मल्टीप्लाई हमारे पास हो गए, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 542 को 92 से मल्टीप्लाई किया और 542 को 8 से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है जी? इनको क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई हो गए, अब क्या करना है जी? इनको ऐड करना है। क्या करना है जी? हमने ऐड करना है। दोनों के आंसर्स जो आए हैं उनको ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं, 49864 को ऐड कर दे किसमें? 4336 में। 4336 में ऐड कर दिया हमने, प्लस 0 1 0 1 2 1 कैरी, 14 4 1 कैरी, 54200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों को किया तो 54200 इज द आंसर। आई थिंक आपको बहुत इजीली ये समझ आ गया होगा कि हमने किया क्या। हमने किया, हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कहता है सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे? 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया?
मैंने डिमैस रूल लिख दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। डिमैस रूल के मुताबिक अगर डिवाइड होता तो पहले डिवाइड करते, उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद ऐड है, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई और ऐड। तो पहले मल्टीप्लाई किया, 542 को 92 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 49864, 49,864, और 542 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4336। इन दोनों को ऐड किया तो 54,200 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद 54,200 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर इसके इसी का पार्ट 2 हमारे पास है, वो क्या है हमारे पास, देखें इसी का पार्ट 2 जो है हमारे पास वो क्या है देख लेते हैं जी जरा। वो भी दिमाग रूल्स के मुताबिक ही करना है आपने सॉल्व। पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं जरा। वो क्या है देखें, वो है हमारे पास 365 मल्टीप्लाई बाय 9 सेकेंड, 365 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 365 प्लस 365। रूल वही रहेगा हमारे पास, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, यानी कि 365 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो आंसर आ जाएगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 365 के साथ। तो 365 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये कर लेते हैं जी 365 मल्टीप्लाई बाय 99, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आता है हमारे पास, 9 5 45, 5 4 कैरी, 9 6 54, 4 58, 8 5 कैरी, 9 3 27, 27 और 5 27 और 5 32। ठीक है जी बिल्कुल। फिर दोबारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा 32 85, वही आएगा। 5 आ गया, 8 and 5 13, 3 1 कैरी, 11 1 कैरी, 5 6 36 1 3 5 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 365 को जब 99 से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस करना है 365 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आया 36,135, प्लस कर दे इसके अंदर 365, यानी जो आंसर आया हमारे पास 36 क्या है 36,135, इसमें 365 को ऐड कर दें, इसी के नीचे ऐड कर देता हूँ, 365 को ऐड कर दिया जाए इसके अंदर तो क्या आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 0 1 कैरी, 6 3 9 10 0 1 कैरी, 3 4 5 36 500 हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो यही हमारे पास इसका सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 36,500, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया, आपने सबसे पहले डिमैस रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहा है, तो मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, 365 को 99 से मल्टीप्लाई किया तो 36,135 आ गया आंसर। 365 को 99 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 365 को 99 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 36,135, और उसमें 365 को ऐड किया तो क्या आया 36,500, हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है। इसका पार्ट 3 देख ले हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, देखें इसको क्या सॉल्व करते हैं लास्ट वन को। लास्ट वन क्या है हमारे पास 612, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 into 612, क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट इज 6 into 612 प्लस 4 into 612, 4 into 612। अब क्या करें, सबसे पहले 612 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आए इन दोनों को ऐड करते हैं जी, जो पार्ट 1 किया था हमने। सबसे पहले 612 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें जी, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 1 6 7 एंड 6 6 36, 3600 क्या किया 600 एंड 612 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 3672 प्लस, अब 612 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 612, क्या करेंगे 612 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 1 4, 6 4 24,
2448 2448 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को क्या करना है हमने, एंड में ऐड कर देना है। ये एंड में क्या करना है हम दोनों ने, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो अब ऐड कर देते हैं, देखिए क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करें। 3672 प्लस 2448 2448 0 1 कैरी 7 4 11 12 2 1 carry and 6 10 11 1 carry and 3 2 5 and 6 6120। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6120। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अभी आप क्या कर रहे थे, मैंने क्या बताया आप लोगों को, आप लोगों ने क्या किया, डिमैश रूल के मुताबिक हम लोगों ने इसको क्या किया, सॉल्व किया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 612 से, 6 को 612 से मल्टीप्लाई करके 3672 आया। 612 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3672 आया। 612 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2448 आया। इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर क्या किया, ऐड कर दिया, एंड लास्ट में क्या था, ऐड प्लस कर दिया इन दोनों को। तो 6120 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये तो हो गए तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के। इसके डिमैश रूल के मुताबिक हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब लास्ट में वो कह रहा है कि जी क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखिए बहुत इजी से हैं, 5 से इसमें 8 पार्ट दिए हैं, 7 8। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जल्दी से, जो लास्ट ट्रू एंड फॉल्स है। जल्दी से जरा एक्सरसाइज 2B को एंड कर देते हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज 2B को एंड कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जी, ट्रू एंड फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 7 में। डिमैश रूल एज इट इज मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेट वेदर द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या फॉल्स है हमारे पास। तो पहली स्टेटमेंट दी हुई है 16 डिवाइडिंग बाय, देखें फर्स्ट वन इज 16 डिवाइडिंग बाय 4 और डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 16 डिवाइडिंग बाय 4 डिवाइडिंग बाय 2। देखिए मैंने कहा था बोर्ड मैथ्स होता है, मैंने कहा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं इसको लिख रहा था बोर्ड मैथ्स। बी भी डालते हैं इसमें, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाती है, ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाती है, ब्रैकेट। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 4 डिवाइडिंग बाय 16 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा, 4 4 16 होता है, 4 डिवाइड हो गया, फिर डिवाइडिंग बाय 2 है, फिर यहाँ पे 16 है, डिवाइडिंग बाय, ये 2 को डिवाइड करें 4 से तो यहाँ क्या आ जाता है, ये आ जाता है 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडिंग बाय 4 तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडिंग बाय 8 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं आएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 16 को 4 से डिवाइड किया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 4 4 जा 16, 4 आ गया, 2 को 4 से डिवाइड किया 2 आ गया, यहाँ पे 4 डिवाइडिंग बाय 2 था 2 आ गया, 2 को 16 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। 2 इज इक्वल टू 8, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब इक्वल नहीं आए तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास। हम क्या लिख देंगे, ये फॉल्स है, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह सेकंड वन, लास्ट वन, सेकंड वन है इसका, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। देखें क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड वन इज 4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए क्या है सेकंड, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इधर भी और इधर भी। ब्रैकेट्स क्या है, 4 5 6 are 30 और 4 5 are 20 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 34 are 120, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, देखिए हमारे पास आ गया इक्वल आया, तो बिल्कुल क्या हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। हमने क्या कहा, ये बिल्कुल ट्रू है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, नंबर 3 पे। वहां पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। क्या है जी नंबर 3 पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। नंबर 3 पे क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अब पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12 प्लस 1 5 3 15, 13 इज इक्वल टू 15। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट आ जाएगी, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं नंबर 4 पे क्या है हमारे पास। इसी तरह इन स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे जी। नंबर 4 पे है 20 प्लस 10 डिवाइडिंग बाय 2। नंबर 4, 20 प्लस 10 डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडिंग बाय 2। 30 डिवाइडिंग बाय 2 सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले डिवाइड होगा सबसे पहले, बोर्ड डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर कह रहा हूं बोर्ड मैथ्स क्या है हमारे पास, ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी सबसे पहले डिवाइड होगा। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 5 जा 10, 5 आ जाएगा। 2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये 25 आ गया यहाँ पर और ये 15 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हैं, नहीं इक्वल आए। एक 25 है एक 15 है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जी हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज नंबर 5, नंबर 6। देखिए क्या है हमारे पास, दोनों स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से। नंबर 5 और नंबर 6 पे क्या है हमारे पास, नंबर 5 पे 5 डिवाइडिंग बाय 0। 5 डिवाइडिंग बाय 0 इज इक्वल टू 5। एनीथिंग एल्स डिवाइडिंग बाय 0 इज आंसर इज 0 एंड 5 वो कह रहा है इक्वल टू 5 है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गई क्योंकि वो 0 आता है डिवाइडिंग बाय, और 0 डिवाइडिंग बाय 4। देखिए नेक्स्ट वन इज 0 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू 0। यस 0, यहाँ भी 0 आएगा तो इक्वल टू 0, ये ट्रू स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स, 4 डिवाइडिंग बाय 0 अगर हम करेंगे, 4 को डिवाइड बाय 0 ही आंसर आएगा, और 0 इक्वल टू, अगर ये भी अगर 0 के इक्वल ये भी 0 होता तो हमारे पास ये भी ट्रू स्टेटमेंट होती। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वो 5 के इक्वल आ रहा है, हालांकि वो 0 आ रही है। लेफ्ट साइड पे 0 है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये फॉल्स है। हाँ यहाँ पे देखें 4 को डिवाइड करें 0 से तो 0 आंसर आता है, 0 इक्वल टू 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज, जल्दी से देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 6 हो गया। 7 देख लेते हैं क्या है, जल्दी से, छोटी सी स्टेटमेंट दी हुई है, 5 डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू 1। यही है जी, बिल्कुल। 5 डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू 1। 1, 5 को 5 से डिवाइड करें 1 आता है, इक्वल टू 1, ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट वन इज नंबर 8 पे क्या है हमारे पास कि जी 12 डिवाइडिंग बाय 4, 12 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाय 12। अब ये स्टेटमेंट देखने वाली, देखें 4 को 12 से डिवाइड करें तो 4 3 12 होता है, 3 आएगा यहाँ पर। और 12 को 4 से डिवाइड करें तो ये आएगा 4 डिवाइडिंग बाय 12 कर दें, तो यहाँ पर देखें 12 डिवाइडिंग बाय 4 है। अब इन दोनों में फर्क है, ये 3 आ जाएगा और ये 4 1 4 4 3 12, ये 1/3 आएगा। देखें 3 1/3, ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास। ये क्या है, लास्ट वन इज फॉल्स, क्योंकि 3 और 1/3 में फर्क है, ये इक्वल नहीं हो सकते। 4 डिवाइडिंग बाय 12 तो 3 आता है, 4 डिवाइडिंग बाय 3 आता है, लेकिन 12 डिवाइडिंग बाय 4 अगर करूंगा तो मैं क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो 3 और 1/3 नॉट इक्वल, फॉल्स आएगा। 5 डिवाइडिंग बाय 5 1 आता है, 1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये लास्ट वन वाली को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख ले क्या है कि 4 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 1 4 4 3 12, 1/3 आ रहा है।
3 और 1/3 इक्वल नहीं होते आपस में, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है। अब आप में से किसी के जो भी क्वेश्चंस है ना, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछ ले कि जी ये एक्सरसाइज आपकी एंड होगी, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई है, यही आपका होमवर्क भी है, यही आप लोगों ने सारा दोबारा जो है ना इसको दोबारा से करना है। अब जो मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बारी बारी करके हैंड रेस करेंगे, और वो जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, बिल्कुल फौरन हैंड रेस करें अगर कोई क्वेश्चन है तो। अब्दुल समद, जी बेटा बोलें अब्दुल समद। सर ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन है वो मुझे सही तरह समझ नहीं आया सर। बेटा ये देखो, ये मैंने किया, देखो क्या है, 4 को 12 डिवाइडिंग में 4 है, तो जब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 से 12 होता है ना, 3 आएगा। जबकि 12 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4/12 आएगा ना, तो वो 1/3 आएगा। 4 1 4 4 3 12, तो 3 और 1/3 इक्वल नहीं होते। समझ आ रही मेरी बात? मैं दोबारा रिपीट कर रहा यस हूँ इस सर। क्वेश्चन को कि देखें यहाँ पर दो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल? कि पहले मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, 4 डिवाइडिंग बाय 12, 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 4 3 12 होगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर आंसर देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। लेकिन जब मैं राइट साइड पे इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 को 12 से डिवाइड करना है तो वो 1/3 आ रहा है आंसर। तो वो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। आप यस सर। इन दोनों में फर्क है बेटा, ठीक है, दोनों की डिवीजन ओके। में फर्क आ रहा है। देखिए एक का आंसर 3 आ रहा है, एक का 1/3 आ रहा है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं लास्ट वाला क्वेश्चन देखें। 12 डिवाइडिंग बाय 4, 12 डिवाइडिंग बाय 4 होगा तो 4 3 12, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है 4 डिवाइडिंग बाय 12, यानी कि 4/12, 4/12, 4/12 करेंगे तो 4 1 4, 4 6 12, 1/3 आएगा। 3 और 1/3 कभी भी इक्वल नहीं है आपस में, इन दोनों में फर्क है। इसलिए ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए जल्दी से। जी बेटा, और आप लोगों का आज जो है एक्सरसाइज 2B कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2B जो कंप्लीट हो गई है तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 2B के तमाम क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करना है। आज हमने किया था, देखे रोड मैथ्स किया हमने, आप लोगों ने डिमैथ्स रूल तो किया होगा 5 क्लास के अंदर, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूल के मुताबिक, ठीक है। डिमैथ्स तो वो किया होगा। आप डिमैथ्स का क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है, दोबारा रिपीट करना है उन क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर 7, अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो जी खत्म कर दे क्लास। अगर कोई क्वेश्चन नहीं, अगर हैंड नहीं रेस करे तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है सबको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एंड कर दूं। जी जल्दी से बोले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें। हम लोग एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई है, यहीं पे आपका ये चैप्टर भी एंड हो गया है। इसके बाद इसकी जो है नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3। ये बस एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे। जी जल्दी से बताएं, इसमें कोई इशू तो नहीं है एक्सरसाइज 2B के अंदर? कोई क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है बिल्कुल इजीली। अभी रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहेंगे मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक हो गया? आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। और अब आप लोग आपकी डायरी क्या है, आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो हमने आज सॉल्व किया है उसको सॉल्व करें नीट कॉपी के ऊपर, और एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट रिपीट करें अपनी प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।